फ्रेंड्स, गणेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी इंग्लिश में प्रेपोजिशन की सीरीज़ चल रही है, तो ये उसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम एट, इन, ऑन और उनके बीच में होने वाले कन्फ्यूजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि एट, इन, ऑन को प्लेस और टाइम के हिसाब से हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहूँगा कि एट को छोटी जगह और छोटे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको बड़े समय और बड़ी जगहों के लिए, और ऑन को ज़्यादातर सर्फेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम ज़रा देखते हैं कि एट का और क्या क्या इस्तेमाल होता है, ताकि हम इसको डीप से समझ सकें। तो सबसे पहले है एट का इस्तेमाल होता है छोटी जगहों के लिए, फॉर स्मॉलर प्लेसेस के लिए। ठीक है, जैसे कि आई लिव एट शाहदरा। आई लिव एट शाहदरा, दिल्ली में एक छोटी सी जगह है शाहदरा, तो आई लिव एट शाहदरा। माई ब्रदर लिव्स एट दरभंगा, दरभंगा भी एक छोटी सी जगह है। माई फ्रेंड लिव्स एट दुर्गापुरी, तो दुर्गापुरी भी एक छोटी सी जगह है। तो आपने देखा कि कैसे हम एट का इस्तेमाल छोटी जगहों के लिए करते हैं। आप आगे देखते हैं। तो कुछ शब्द हैं जिनके साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। समझने वाली बात यह है कि जहाँ पर एट का इस्तेमाल होगा वो ऐसी जगह, ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हम निशाना लगाकर, लक्ष्य बनाकर करते हैं जिन कामों में। ठीक है, जैसे एम एट हो गया। ठीक है, एम एट का मतलब होता है मकसद। ठीक है, आई एम एम एट, यानी कि मेरा ये एम है मेरी लाइफ। जो भी हम बोलेंगे सेंटेंस पूरा बन जाएगा। आई एम एम एट टू बिकम एन इंजीनियर, एन IAS ऑफिसर। ठीक है, तो एम एट, तो इसमें भी तो लक्ष्य हुआ ना, लक्ष्य हुआ मतलब पूर्व निर्धारण आपने कर रखा, लक्ष्य हो गया, तो उसमें आपको लक्ष्य बनाकर ही आप पढ़ोगे आगे। लाफ एट, जब आप किसी पर हंसते हो, जब आप किसी पर हंसते हो तो किसी खास व्यक्ति पर हंस रहे होगे। ठीक है, किसी खास बात पर हंस रहे होगे, तो लाफ एट होता है इसलिए, क्योंकि वहाँ पर भी एक तरह से निशाना ही बनाया जा रहा होता है। मॉक एट, मॉक एट, जब हम मजाक उड़ा रहे होते हैं किसी का, तो उसको कहा जाता है मॉक एट। हालांकि मॉक का मतलब नकली भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है मतलब है इसका, मॉक का मतलब मॉक एट, किसी का मजाक बनाना। ठीक है, बाइट एट, काटना। अब जब आप किसी को काटोगे, या कोई जीव ही है वो किसी को काटेगा, तो निशाना बनाकर काटेगा। शाउट एट, किसी पर चिल्लाओगे, तो वो भी क्या होगा, किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर उस पर चिल्लाओगे। ग्रम्बल एट, अब ग्रम्बल का मतलब क्या होता है, ज़रा सोचिए कि कोई व्यक्ति है, सर्दी का वक्त है और आपने सभी को कंबल बांट दिए, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं दिया कंबल, तो वो क्या करेगा, वो बोल तो नहीं सकता कुछ भी, तो क्या करेगा, आपकी इस वाली बात के लिए वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, लेकिन उसे पता है कि आपके पास पावर ज़्यादा है, तो क्या करेगा, वो धीमी धीमी आवाज़ में बोलेगा। उसको कहते हैं बड़बड़ाना, तो वही होता है हमारा ग्रम्बल। तो ग्रम्बल एट, तो जब भी ऐसा करा जाता है तो वो भी ग्रम्बल एट, किसी खास व्यक्ति को करा जाएगा। ठीक है, यानी निशाना बनाया जाएगा। शूट एट, अब शूट का मतलब तो आपको पता ही होगा, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। लुक एट, लुक एट का मतलब देखा। जब हम जानबूझकर किसी की तरफ देखते हैं, चलती फिरती चीज़ों को, तो हम लुक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलती फिरती ना भी हो, लेकिन ध्यान से देखने के लिए कहा जाता है, मतलब उसकी डिटेल्स की तरफ देखो। ठीक है, बहुत ध्यान से देखा जाता है तो उसे लुक एट कहा जाता है। हालांकि वॉच और सी भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर खाली लुक की बात कर रहे हैं। तो लुक एट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। अब जब आप ध्यान से देखोगे तो किसी ना किसी को लक्ष्य बनाकर ही देखोगे, तो इसलिए लुक के साथ भी एट आ जाएगा। फिर है स्माइल एट, जब आप किसी को देखो स्माइल देते हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है, एक खास निशाना होता है हमारा, एक खास लक्ष्य होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें स्माइल देते हैं। ग्राउल एट, ग्राउल एट का मतलब क्या होता है, गुर्राना जिसको बोला जाता है, गुर्राना। ठीक है, किसी को देख के गुर्राता है ना, क्या व्यक्ति गुस्सा में गुर्रा हो जाते हैं, जब कुछ लड़ाई, शीत युद्ध की जैसी स्थिति होती है, सामने कोई व्यक्ति है, उस पर गुस्सा आ रहा, तो क्या करेंगे, गुर्राएंगे। ठीक है, हालांकि व्यक्तियों के लिए, साथ में जीवों के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है, दूसरे जीवों के लिए। किक एट, जब आप किसी को किक मारते हो तो क्या होगा, लक्ष्य बनाकर ही मारते हो। चलो और आगे देखते हैं। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए मैंने बताया था, छोटे समय के लिए, छोटे समय का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम, जैसे 6 o'clock, एट 6 o'clock, एट 6:30 AM, तो ये सिर्फ स्पेसिफिक टाइम है, खास समय है, निश्चित समय है। निश्चित समय हो गया ना, तो जब आप पर्टिकुलर टाइम बता दोगे कि हाँ यही वाला टाइम है, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे, तो क्या लगाते हैं हम, एट का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं फोर टाइम। अब कैसे वाला टाइम, जिस वक्त इंग्लिश बन रही थी तो ये माना गया कि जो छोटे छोटे समय अंतराल हैं उनके साथ हम एट लगाएंगे। ठीक है, तो हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा उसका कारण क्या था।
तो एट नून, दोपहर का समय कब शुरू होता है? 12 बजे शुरू होता है, और कब तक चलता है? शाम तक चलता है। तो ये ज़्यादा बड़ा समय इन्होंने माना नहीं अंग्रेजों ने, तो एट नून इसलिए इस्तेमाल करा जाता है। एट डाउन, अब ये क्या होता है भाई? सीधी सी बात ये है, जैसे तो आप सुबह सुबह का देखते हो ना, सुबह सुबह जिस वक्त उजाला होने वाला होता है, उजाला मतलब थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है, लेकिन सूरज नहीं हुआ दिखाई देता, तो उसको कहा जाता है एट डॉन। ठीक है, फिर है एट नाइट। अभी नाइट का देखो, नाइट एक्सेप्शन आ गया। नाइट आप कहोगे ये तो बड़ा समय होता है सर, तो बड़ा समय नहीं, अंग्रेज़ों के हिसाब से अंग्रेज ऐसा मानते हैं कि जो नाइट है 12 बजे के बाद शुरू होती है। 12 बजे से पहले तो सब इवनिंग में चलता है, या सोने से पहले जो समय होता है, लेकिन 12 बजे से वो मानते हैं क्या मतलब 12 बजे से पहले नहीं, वो मानते 12 बजे तक, 12 बजे तक नाइट चलती है। क्योंकि 12 बजे के बाद वो रात को क्या कहते हैं कि भाई सुबह हो गई, एम लगाना शुरू कर देते थे, है ना। तो एट नाइट को इस तरह से, और देखा जाए तो शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत इसकी कैसे हुई थी? इवनिंग से आपने कहना शुरू करा। गुड इवनिंग आप कब तक कहते हो? गुड इवनिंग आप कब तक कहते हो कि शाम को आप मिले और आपको लग रहा है कि अब बंदे से मुलाकात नहीं होगी, तब आप गुड नाइट बोलते हो उसको। अदरवाइज़ क्या करते हो? अगर रात के टाइम आपकी जॉब भी कहीं पर लग रही है, नाइट शिफ्ट है, तो आप गुड इवनिंग बोलोगे उससे वहाँ पर 12 बजे से पहले, गुड नाइट नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको पता है काम करना है रात को। ठीक है, तो एट नाइट जो है, अब देखा जाए तो नाइट का जो समय है वो एक तो निश्चित नहीं रहा, और अगर हुआ भी तो बहुत छोटा सा हो गया। ठीक है, तो शायद यही उनकी मंशा रही होगी, इसलिए एट नाइट इसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एट डस्क। अब ये और एक ये वाला शब्द ट्वाइलाइट, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे जुड़े हुए हैं? जो डस्क होता है आपका शाम के टाइम, जिस वक्त शाम गहरी हो जाती है, ट्वाइलाइट का हिस्सा है डस्क। ट्वाइलाइट क्या होगी? सांझ। उस सांझ का वो हिस्सा जिस वक्त अंधेरा बढ़ना शुरू हो जाता है, उसे बोलते हैं डस्क। ठीक है, ट्वाइलाइट क्या? सांझ। डस्क जब वो सांझ गहरी होती है तो उसे डस्क बोल देते हैं। एट मिडनाइट, अब देखिए मिडनाइट तो आपको पता ही है, अगर मध्य रात्रि की बात आप करोगे तो पर्टिकुलर टाइम होता है रात के 12 बजे, तो वो तो वैसे ही छोटा समय हो गया। आफ्टरनून देखा जाए तो 12 बजे के बाद का समय की बात आप कर रहे हो। ठीक है, नून की बात कर रहे हो तो आप 12 बजे की बात कर रहे हो। आफ्टरनून में आपने बोला क्या? 12 बजे के बाद, लेकिन 5 बजे से पहले पहले, तो किस में आ जाता है? आफ्टरनून में आ जाता है। फिर एट डे ब्रेक, इसे बोलते हैं तड़के। डे ब्रेक का मतलब क्या था? तड़के, यानी सुबह सुबह। ठीक है, इन सब के आगे क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं आगे। तो कुछ प्लेसेस हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं, उनसे पहले हम एट लगाते हैं, जैसे एट पेज 46। ठीक है, अच्छा इसमें एक बड़ी खास बात है, आप इसके जब नंबर आप पेज का लगा देते हो तो द का इस्तेमाल नहीं करोगे। एट द पेज 46 कहना गलत होगा, एट पेज 46 करेक्ट होगा। ठीक है, तो द नहीं लगाओगे अगर आपने पेज को स्पेसिफाई कर दिया। एट अ पार्टी, अब किसी पार्टी में आप जा रहे हो, हमेशा के लिए तो जा नहीं रहे हो, ठीक है, थोड़े समय के लिए जा रहे हो, तो एट अ पार्टी होगा। एट द स्टेशन, आप स्टेशन पे जाते हो किसी खास काम से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थोड़े समय के लिए जा रहे हो तो यहाँ भी एट लग जाएगा। एट होम, देखिए अब यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन आ गया, इसको यूज़ ही करा जाता है, होम के साथ एट ही यूज़ करा जाता है। अब आप कहोगे कि थोड़े समय के लिए होता है, नहीं, इसमें वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा भाई। नेटिव स्पीकर ऐसा यूज़ करते हैं तो हम भी इस पर इसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ एट होम ही होता है। एट स्कूल, एट कॉलेज, इन्हीं में माना जा सकता है। स्कूल और कॉलेज में आप पढ़ने के लिए आते हो, थोड़े समय के लिए जाते हो, उसके बाद वापस आप घर पर आ जाते हो, ठीक है। एट यूनिवर्सिटी, अगर आप पढ़ने जा रहे हो, पढ़ाने जा रहे हो, देखो पढ़ने जा रहे हो तब तो एट यूनिवर्सिटी लग जाएगा, लेकिन अगर आप काम करते हो वहाँ पर तो एट यूनिवर्सिटी ना कह करके बोलोगे आई एम इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। एट द ब्रिज, ये ब्रिज भी एक छोटी सी जगह हो गई तो इसलिए एट द ब्रिज हो गया। एट हॉस्पिटल, अगर आप वहाँ पर थोड़े समय के लिए जा रहे हो तो क्या एट, अदरवाइज काम करते हो तो इन लग जाएगा। एट द एयरपोर्ट हो जाएगा, इस तरह से एट द मॉल हो जाएगा, एट द बस स्टॉप, एट द प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ खास बात बतानी है नहीं इसमें, मेन लॉजिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एट अ मैच, एट अ लेक्चर, एट अ कॉन्सर्ट, एट द टॉप। देखिए टॉप और बॉटम आपको पता ही होगा, जो जैसे ये एक पेज है तो ये आपका टॉप हो जाएगा, ये आपका बॉटम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी एट द, क्योंकि बहुत छोटी जगह हो गई ना, एट द टॉप, एट द बॉटम। और एट अ कॉन्फ्रेंस, अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती है वो भी थोड़े समय के लिए होती है, ठीक है, हमेशा के लिए तो होगी नहीं, तो इसलिए एट अ कॉन्फ्रेंस। अच्छा, फॉर सर्टेन वर्ड्स, अब कुछ और शब्द हैं जिनके साथ इस्तेमाल करा जाता है। एट दिस मोमेंट, अब आप देखिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका पास्ट है,
और ये आपका फ्यूचर है। अब देखा जाए तो पास्ट भी बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा, पता नहीं कब से लेकर जब से आपका जन्म हुआ है उससे पहले भी वो सब पास्ट हो गया। अच्छा, इस मोमेंट के बाद अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके बाद जितना भी सब कुछ है वो सब फ्यूचर है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी आपके हाथ में क्या है, इस वक्त जो आप जी रहे हो वो प्रेजेंट में जी रहे हो, तो वो कैसा होगा देखा जाए तो बहुत ही छोटा पीरियड है, तो इसलिए क्या लगा जाता है, एट इसके साथ इस्तेमाल करा जाता है। क्लियर है? चलिए, इसी तरह से एट दिस जंक्चर। अभी जंक्चर क्या होता है, ये उपयुक्त समय होता है। ठीक है, उपयुक्त समय को क्या कहा जाता है, जंक्चर कहा जाता है। एट दिस जंक्चर, इस उपयुक्त समय पर। उपयुक्त समय भी बहुत थोड़े समय के लिए होता है, हर समय तो उपयुक्त होता नहीं है। एट बेड टाइम, आप देखिए जिस वक्त आप सोने के लिए जा रहे होते हो तो उसे कहा जाता है बेड टाइम। ठीक है, जिस वक्त आप सोने के लिए जाते हो तो वो भी बहुत छोटा समय होता है देखने के लिए, लेकिन आप जो नींद ले रहे हो वो तो लंबी ही जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप जा रहे हो बेड की तरफ और बस सोने ही वाले हो तो उसे कहा जाता है एट बेड टाइम। ठीक है, कहा जाता है ना बेड टाइम स्टोरीज, सोने से पहले की कहानियाँ। ठीक है, तो एट बेड टाइम, और इसके बारे में क्या कहा जाए, बेड टाइम के साथ एट ही इस्तेमाल करा जाता है, वो लॉजिक इसमें लग नहीं पाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए एट बेड टाइम। एट दिस आवर, घंटा एक ही है, बहुत छोटा पीरियड है, तो एट दिस आवर लग जाएगा। अब एक ये चीज़ आ जाएगी, मैं इसको थोड़ा ध्यान में रखें आप, मैं चाहूँगा आप इसको ध्यान में रखें। एट ईस्टर लिखा हुआ है और एट क्रिसमस लिखा हुआ है, अभी मैं बताऊँगा इसको आगे। ठीक है, इसको बस ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एट ईस्टर लिखा हुआ है, एट क्रिसमस लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो टेम्परेरी एक्शन अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके कुछ काम होते हैं जो थोड़े समय के लिए करे जा रहे हैं उनके साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ एट वर्क, वो भी काम कर रही है, वो भी काम कर रही है, शी इज़ एट वर्क। दे आर एट शूटिंग, वो अभी शूटिंग कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, हमेशा नहीं करते हैं, अभी जब शूटिंग हो जाएगी तो वापस आ जाएंगे। तो टेम्परेरी एक्शन के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइस के लिए, रेट के लिए और स्पीड के लिए। प्राइस क्या, कीमत, रेट क्या, देखो रेट तो दर होती है। ठीक है, और स्पीड क्या, स्पीड तो आपको पता ही है, स्पीड मतलब गति। तो ऑयल सेल्स एट ₹78 अ लीटर। अ लीटर का मतलब है पर लीटर। ठीक है, तो उसके साथ हमेशा एट का इस्तेमाल करा जाता है प्राइस बताने के लिए। फिर आई परचेज दिस बुक एट ₹120, फिर से प्राइस बताया जा रहा है। दिस कार रन्स एट, यहाँ पर स्पीड बताई जा रही है 85 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, एज और स्टेज बताने के लिए भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अकबर बिकेम किंग एट द एज ऑफ 13, अकबर 13 की उम्र में राजा बन गया था। आई जॉइंड दिस ऑफिस एट 30, मैंने 30 की उम्र में ये ऑफिस ज्वाइन करा था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया एट के यूज़। अब देखते हैं इनके यूज़। तो इनको मैंने बताया था जैसे कि बड़ी जगहों के लिए इनका इस्तेमाल करा जाता है। जैसे आई लिव इन इंडिया, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था एट के साथ छोटी जगह थी, इनके साथ बड़ी जगह है। तो इंडिया कैसी जगह है, बड़ी जगह है। पिछली बार मैंने एग्जाम्पल लिया था शाहदरा का, तो एक छोटी जगह थी दिल्ली की। ठीक है, इंडिया इज़ इन एशिया, एशिया इंडिया से भी बड़ा है, तो वहाँ भी क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। माई फ्रेंड गोलू लिव इन दिल्ली, दिल्ली एक बड़ा प्लेस हो गया, स्टेट है। ठीक है, तो माई फ्रेंड गोलू लिव इन दिल्ली, हालांकि स्टेट कहना भी गलत होगा। दिल्ली क्या है, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन बताइए दिल्ली है क्या आखिर। ठीक है, और जो ये है उसकी कैटेगरी में और जो चीज़ें आती हैं और जो जगहें आती हैं वो टोटल संख्या सकते भारत में कितनी है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। डू यू लिव इन पटना, पटना क्या है, पटना एक राजधानी है, काफ़ी बड़ा इलाका है। तो डू यू लिव इन पटना, तो राजधानी जो होती हैं उनके साथ भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे, बड़ी जगहों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे इनका। ठीक है, अच्छा, फॉर सर्टेन फ्रेजेस, अब कुछ फ्रेजेस इनके साथ इन लगेगा, जैसे इन द नाइट। अब एक सवाल उठता है, एक जगह मैंने एट नाइट करवाया था, इस वक्त मैं करा रहा हूँ इन द नाइट, दोनों में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क बड़ा सिंपल सा है, जो इन द नाइट होता है वो किसी स्पेसिफिक नाइट के लिए, किसी खास रात की जब हम बात करते हैं तो इन द नाइट का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ हम एट नाइट का ही इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ मतलब हम आम तौर पर एट द नाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर खास रात के बारे में बात करनी हो तो इन द नाइट बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इनके साथ हमेशा इन्हीं लगाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पीरियड होते हैं। शाम का जो समय होगा, मैंने बताया तो रात तक चलता है, जब तक आप गुड नाइट नहीं कर देते। ठीक है ना, तो आप 12 बजे तक भी इवनिंग चला सकते हो अगर आप काम कर रहे हो तो, विदा नहीं लेनी तो।
ठीक है। इन द मॉर्निंग सुबह शुरुआत हुई थी और दोपहर तक मॉर्निंग ही रहती है, तो इसलिए मॉर्निंग भी बड़ा समय हो गया। इन द आफ्टरनून, अब एक और समय आया, एक और सवाल आता है कि एक जगह तो मैंने बोला था एट आफ्टरनून और एक जगह मैं बोल रहा हूँ इन द आफ्टरनून, तो दोनों में अंतर क्या है? फिर से ज़रा गौर करिए, इन द आ रहा है यानी कि आप किसी खास आफ्टरनून की बात कर रहे हो, तब आप इन द आफ्टरनून लगाओगे, अदरवाइज आप एट लगाओगे। एट के लगाओगे, आमतौर पर आप एट ही लगाओगे आफ्टरनून के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका परमानेंट एक्शन। मैंने बोला था टेम्परेरी एक्शन हो तो एट लगाएंगे, जब परमानेंट एक्शन होंगे तो इन लगेगा। आई एम इन बैंक, इसका मतलब आप बैंक में काम करते हो, बैंक में पैसे निकलवाने डलवाने नहीं आए हो, आप क्या करते हो? बैंक में काम करते हो, मैनेजर हो गए, चाहे क्लर्क हो गए, कुछ भी हो गए, लेकिन आप बैंक में काम करते हो, तो आई एम इन द बैंक, आई एम इन बैंक। ही इज़ इन पॉलिटिक्स। अच्छा, ये भी एक परमानेंट एक्शन हो गया कि पॉलिटिक्स में है, वो जो भी है, वो नेता है, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में है। ही इज़ इन पॉलिटिक्स, वो उसका काम है, प्रोफेशन है, वो उसका परमानेंट काम क्या है? पॉलिटिक्स में रहना है, तो इसलिए ही इज़ इन पॉलिटिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ खास शब्द इनके साथ लगेगा ही लगेगा इन, जैसे इन द न्यूज़पेपर, इन द सिटी, इन द क्यू मतलब लाइन, इन द स्काई आसमान, इन द स्ट्रीट, इन द रूम, इन द बैग, इन गुरुद्वारा, इन अ लेटर, इन अ टाउन, इन जेल, इन अ विलेज, इन हॉस्पिटल, इन अ ट्रेन, ठीक है। और इस तरह से इन द हाउस और इन द बस। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये तो शब्द आपको थोड़े दिमाग में रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनको साथ तो इनका इस्तेमाल होता ही होता है, ठीक है। इसमें कोई इफ़ और बट वाली बात होती ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो जो समय बताते हैं, तो जो बड़ा समय होगा यानी पीरियड होगा, उस पीरियड के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जनवरी पीरियड हो गया ना, काफ़ी बड़ा समय हो गया जनवरी, जनवरी। इन अ वीक, वीक सप्ताह की बात हम कर रहे हैं, तो यदि एक अंतराल हो जाएगा, एक पीरियड हो जाएगा, तो उसके लिए भी इन इसके साथ लगेगा। इन दिस वीक हो जाएगा, इन दिस मंथ हो जाएगा, इसी तरह से इन दिस सीज़न हो जाएगा। सीज़न भी क्या एक पीरियड की बात होती है। इन स्प्रिंग हो जाएगा, स्प्रिंग क्या है? ऋतु है, ठीक है। तो ऋतु भी क्या है? इन विंटर भी एक ऋतु है, तो क्या हो जाएगा? ये पीरियड है। इन 1947 साल है, लेकिन साल भी एक पीरियड को दर्शाता। पीरियड का मतलब क्या होता है? जरा इसको देख लीजिए, यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ है, इसके बीच की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम पीरियड बोलते हैं। तो विंटर जो है, विंटर भी क्या कहीं भी शुरू होगी कभी ख़त्म होगी, इसके बीच के अंतराल को तो बोलेंगे विंटर। इसी तरह से 1947 भी जनवरी से शुरू हुआ होगा और दिसंबर में जाकर ख़त्म हुआ होगा, ठीक है। तो इस 1947 के बीच में कोई घटना घट गई, तो आप बताओगे जो भी था वो अकर हुआ, कब हुआ? 1947 में। इसी तरह से आपका साल हो जाएगा 1985। सेंचुरी के लिए भी हम लगा सकते हैं। इन 70s, 70 के दशक की हम बात कर रहे हैं कि 70 के दशक में ऐसा होता था, तो इन 70s। इन आइस एज, इसके अलावा एज क्या होती है? आइस एज, हिम युग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? युग, ठीक है। तो इनके लिए क्या यूज़ करते हैं? इनका हम यूज़ करते हैं। फिर आपका कार, टैक्सी और जीप के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर आप कंफर्टेबल होकर आप जा रहे हो तो आप इनका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ही गोज़ टू कॉलेज इन अ कार, ही गोज़ टू ऑफिस इन टैक्सी। तो आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हो आराम से, तो इनका इस्तेमाल हम इनके साथ करते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है इसका पजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ जब आप कार, टैक्सी और जीप का इस्तेमाल करते हो तब भी आप इन्हीं लगाओगे, क्योंकि अभी आपने देखा पहले और दूसरे एग्जाम्पल में क्या था? कार और टैक्सी की बात कर रही थी। अगर मैं कहता यहाँ पर ही गोज़ टू कॉलेज इन हिज कार, तब भी आप अगर हिज भी आ रहा है बीच में तो दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी नहीं लगेगा, क्योंकि कार तो सेम ही है ना। इसी तरह से ही शी गोज़ टू ऑफिस इन हिज टैक्सी कह लीजिए, किसी और की टैक्सी होगी, इन हिज टैक्सी, इन राम्स टैक्सी, तब भी क्या होगा? इनका ही इस्तेमाल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी भी टैक्सी तो टैक्सी है, ठीक है। बस बीच में ये आ गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको इनका ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए अब ऑन की तरफ आते हैं। तो ऑन में ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर टाइम को आप एक्सप्रेस करना चाहोगे, मैंने क्या बताया था कि कैलेंडर में एक दिन की अगर आप बात करते हो, एक दिन के लिए अगर आप बात करते हो तो क्या इस्तेमाल करोगे? आप ऑन का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि ऑन मंडे, मंडे क्या हो गया? कैलेंडर में एक ही दिन होगा ना जो एक दिन को दर्शाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑन मंडे। ऑन मंडे मॉर्निंग, देखिए हालांकि मॉर्निंग यहाँ पर आ गया, आप कहोगे सर जी इन क्यों नहीं आया? तो ज़रा मुझे बताओ, क्या सिर्फ मॉर्निंग की बात हुई है? मॉर्निंग की बात नहीं हुई है, मंडे मॉर्निंग की बात हुई है। तो यहाँ पर भी क्या कैलेंडर के एक दिन पर आप फिर भी आकर रुकोगे, ठीक है। कौन सा दिन? मंडे। तो ऑन मंडे मॉर्निंग,
हमेशा याद रखिए जब भी आप इसको पढ़ोगे तो ऑन मंडे मॉर्निंग अगर बात होगी तो आप मंडे की मॉर्निंग की बात कर रहे हो तो अभी भी मंडे का असर ज़्यादा होगा, किसी भी मॉर्निंग की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑन मंडे मॉर्निंग हो जाएगा। चलिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट। अब एक और बात है कि अगर आप किसी खास दिन की बात अगर आप कर रहे हो तब भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी खास दिन की बात कर रहे हो तब भी आप ऑन का इस्तेमाल करते हो, जैसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट। इन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट नहीं होगा, इन इसके साथ नहीं आएगा, क्योंकि आप खास मौके की बात कर रहे हो, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट। याद रहेगी बात। आमतौर पर मॉर्निंग के साथ इन ही लगता है। आई मेट हिम इन द मॉर्निंग, मैं उससे सुबह मिला। लेकिन अगर आप कहते हो किसी खास दिन की आप बात कर रहे हो, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट आई मेट हिम, उस इवेंट की सुबह में उससे मिला था। क्लियर है। चलिए, ऑन द सेम नाइट। अभी एक एक्सप्रेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ऑन का इस्तेमाल करा जाता है। ऑन द सेम नाइट, अगर सेम नाइट लग गया ना तो फिर ऑन ही आएगा इसके साथ, क्योंकि ये भी आपको क्या बता रहा है, कुछ खास रात के बारे में बता रहा है कि उसी रात, किस रात, कोई ना कोई खास रात हुई, उसी रात को कोई दूसरी घटना घट गई, तो क्या हो जाएगा, ऑन द सेम नाइट। कुछ और भी घटा होगा तो ऑन द सेम नाइट। तो जब आप खास दिन की बात करते हो या खास रात की बात करते हो तो ऑन का इस्तेमाल आप ऐसे करते हो। ऑन द इवनिंग ऑफ द 15th ऑफ अगस्त। अब ये भी जो बात अगर हो रही है तो देखा जाए तो एक ही दिन की बात है, कैलेंडर पर एक ही दिन की बात हो रही है ना, उसकी शाम की बात हो रही है। हालांकि उसकी शाम की बात हो रही है लेकिन दिन का भी तो हो गया ना, एक दिन का जिक्र, तो क्या लगेगा, ऑन इसके साथ लगेगा। क्लियर है। कैलेंडर पर एक दिन के लिए ऑन का इस्तेमाल करा जाता है, इसके अलावा खास दिन अगर हो तो उसके लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जरा देख लेते हैं। जब किसी आप सरफेस की बात कर रहे हो और उस पर कोई चीज़ रखी हुई है और वो स्टैटिक है, वो हिल डुल नहीं रही, तब आप ऑन का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, यहाँ तो मैंने बॉल बना दी, तो चलिए देयर इज़ ए बॉल ऑन द टेबल, ये भी करेक्ट है क्योंकि स्थिर अवस्था में है और सरफेस के टच में है। जब भी ऐसा होगा हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ही हैज़ ए बॉक्स ऑन हिज हेड। किसी बंदे के सर पर क्या रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, स्थिर अवस्था में है, तब भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और बात है, जब भी आप बॉडी की बात करोगे, जब भी आप बॉडी की बात करोगे और बॉडी पर कुछ चीज़ अप्लाई करी जा रही है, बॉडी पर कोई चीज़ अप्लाई करी जा रही है, तब इस्तेमाल क्या करा जाएगा, ऑन का। ठीक है, किसका इस्तेमाल होगा, ऑन का इस्तेमाल होगा। ज़रा दो एग्जाम्पल हैं, सुन लीजिए ज़रा गौर से। पहला एग्जाम्पल है, हर मदर किस्ड हिम ऑन द फोरहेड। दोबारा सुनिए, हर मदर किस्ड हिम ऑन द फोरहेड। उसकी माता ने उसके माथे पर चूमा। अभी बॉडी क्या था, बॉडी का तो हिस्सा है फोरहेड, तो उस पर अगर किस किया है तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऑन का इस्तेमाल हो जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये आपको मैं एक होमवर्क के तौर पर से मान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अंगूठी पहनाई, मतलब इंगेजमेंट हो रही है, तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी कि राम ने सीता को तर्जनी उंगली में, तर्जनी मान लीजिए, चलिए रिंग फिंगर मान लीजिए कि रिंग फिंगर में अंगूठी पहनाई, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप सब मुझे लिख कर देंगे। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि ऑन का इस्तेमाल वहाँ पर कैसे हो रहा है। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब भी आप बात करोगे साइकिल की, स्कूटर की, मोटरसाइकिल की, या फिर आपको थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ जो तब तक चल रही है जब तक आप उसे चला रहे हो, जैसे ही आप रुकते हो वो गिर जाएगी। ऐसी जितनी भी चीज़ें होंगी उनके साथ हमेशा आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उनके साथ ऐट नहीं लगेगा, इन तो लग ही नहीं सकता ऑब्वियसली, तो उनके साथ हमेशा आप ऑन का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि आई एम ऑन अ साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात है कि अगर इसके बीच में पजेसिव भी हो जाए कि आई एम ऑन माई बाइक, आई एम ऑन माई साइकिल, आई एम ऑन माई स्कूटर, आई एम ऑन माई मोटरसाइकिल, तो तब भी क्या लगेगा, ऑन ही लगेगा। नेक्स्ट रूल यही बताता है कि अगर पॉजिटिव भी लग जाए ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तब भी क्या हो जाएगा, तब भी हम क्या लगाएंगे, ऑन का ही इस्तेमाल करेंगे, ऑन माई बाइक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब आप बात करते हो बस की, ट्रेन की, एरोप्लेन की, शिप की, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बंदा जाता है
और वो अपनी स्थिति के बारे में बता रहा है कि वो इस वक्त कहाँ पर है, ठीक है, तब हम क्या बात करेंगे, तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यू वर ऑन अ बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, बोट, तो तुम शिप पर थे, बोट पर थे, एरोप्लेन पर थे, ट्रेन पर थे, बस पर थे। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी छत पर चढ़ा हुआ है, नहीं, उसके अंदर ये, लेकिन वो स्थिति बता रहा अपनी कि इस वक्त तो मैं बस में हूँ। अब मैं वैसे लगता है हिंदी में मैं, यानी कि अंदर होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अंदर ही है, लेकिन स्थिति अगर बतानी है तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। जब आप बात करते हो किसी की तरफ कुछ पॉइंट करने के लिए, तब आप क्या यूज़ करोगे, तब आप ऑन का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि शी ड्रू अ नाइफ ऑन हिम, उसने चाकू उसकी तरफ खींच लिया, ठीक है, तो शी ड्रू अ नाइफ ऑन हिम, उसने उसकी तरफ चाकू खींच लिया। अब खींच लिया का मतलब नहीं पीछे खींच लिया, नहीं, उसकी तरफ खींच लिया। पॉइंटिंग, चाकू की जो नोक है वो किसकी तरफ है, सामने वाले बंदे की तरफ है, तो तब भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा चाकू ही नहीं, अगर आप उंगली भी उठाते हो किसकी तरफ, ठीक है, तब भी क्या करोगे, आप ऑन का इस्तेमाल करोगे। डोंट रेज एनी फिंगर ऑन मी, मुझ पर कोई उंगली मत उठाओ, ठीक है, तब भी आप ऑन का इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट कर रहे हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर फूट, देखिए अब बड़ी सिंपल सी बात है, आप अपने पैरों की बात करो या किसी जानवर की बात करो या जानवर की पीठ की बात करो, जानवर की पीठ, जानवर, ठीक है, तो आप अपने पैर की बात करो या दूसरे के पैरों की, दूसरे जीव के पैरों की आप बात कर रहे हो, पैरों की क्या, दूसरे जीव की बात हो रही है, या उसकी पीठ की आप बात कर रहे हो, आप कैसे भी चल रहे हो, ठीक है, कैसे भी मूव कर रहे हो, या तो अपने पैरों पर मूव कर रहे हो, या किसी जानवर पर चढ़े हुए हो, या उसकी कमर पर चढ़े हुए हो, तब आप ऑन का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, ऑन का इस्तेमाल करते हो। आई केम हियर ऑन फूट, मैं यहाँ पैदल आया। ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, वह यहाँ हॉर्स पर राइडिंग कर रहा था, राइडिंग मतलब घुड़सवारी कर रहा था। चलिए नेक्स्ट है आपका, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसके लिए क्या, जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तब आप ऑन का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि आप इस वक्त अपने सेल फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, या फिर कंप्यूटर पर देख रहे होगे इस ट्यूटोरियल को, तो आई एम ऑन कंप्यूटर लगेगा। क्या लगेगा, आई एम ऑन कंप्यूटर। इसी तरह से कोई कॉल पर है, ठीक है, फ़ोन पे बातचीत चल रही है, तो शी इज़ ऑन फ़ोन, ठीक है, वो अभी फ़ोन पर है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे उनके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, इनका इस्तेमाल हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब आप स्टेट बताते हो, स्टेट मतलब अवस्था बताते हो, तब आप किसका इस्तेमाल करते हो, ऑन का इस्तेमाल करते हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से देखते हैं। आई एम ऑन लीव, मैं छुट्टी पर हूँ, मैं छुट्टी पर हूँ, मेरी अवस्था क्या है, मैंने छुट्टी ले रखी है जी, तो इसलिए आई एम ऑन लीव। ही इज़ ऑन फायर, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये नहीं हो आग जली हुई है उस पर बंदा बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है भाई। ही इज़ ऑन फायर का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। क्या है वो, इसका मतलब बदल जाता है, इसका मतलब क्या होता है, एक्साइटेड होना, ठीक है। नेक्स्ट, मनोहर इज़ ऑन लिक्विड डाइट, मनोहर लिक्विड डाइट पर है, ये भी अवस्था बता रहा। दे आर ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब हड़ताल, वो हड़ताल पर हैं। तो आपने देख लिया, उनका इस्तेमाल स्टेट बताने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका, जब आप सिंगल दिन की बात करते हो, एक दिन की बात करते हो कैलेंडर पर, तो क्या ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन माई बर्थडे, ऑन जन्माष्टमी, ठीक है, तब आप ऑन का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट है आपका, कुछ खास शब्द इनके साथ ऑन ही लगता है, ऑन ड्यूटी, ऑन लोन, ऑन डिमांड, ऑन गार्ड, गार्ड मतलब क्या होता है, रक्षा करना, ठीक है, ऑन द वाइड सेल, ऑन द होल सेल, सॉरी गड़बड़, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ऑन अ जनवरी, ऑन अ जर्नी। देखिए ऑन अ जर्नी, जब आप किसी यात्रा पर हैं, ठीक है, तो भी उसके साथ क्या हो जाएगा, ऑन लग जाएगा। जनवरी के साथ क्या आता है, जनवरी, जनवरी एक टाइम पीरियड है, तो उसके साथ क्या लगेगा, इन लगेगा, मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था सरफेस के लिए भी क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ऑन पेज 39, देखिए ऑन पेज 39, जब आप पेज की बात करो, मैंने फिर एक बात बताया था कि एट भी लगाते हैं, एट भी लगाते हैं, ठीक है, और ऑन भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ऑन पेज 39, जब आप सरफेस की बात करें, सरफेस की तरह बात कर रहे हो, ऑन पेज 39, तब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो किसका, ऑन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। फिर है ऑन टॉप,
ऑन बॉटम। अच्छा, एट के साथ भी ऐसे होता था, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है? इन फ़र्कों को हम नेक्स्ट क्लास में इन सभी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ऑन टॉप और ऑन बॉटम भी होता है, ठीक है। ऑन 6th फ्लोर, अब देखिए एक बिल्डिंग अगर मैं बना दूँ, ये बिल्डिंग बन गई, तो उसमें क्या होगा? सभी के सभी फ्लोर होंगे, है ना। तो ये सब क्या है? सरफेस ही तो हैं। तो सरफेस के लिए क्या लगता है? ऑन लगता है, ऑन 6th फ्लोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब आप रिलेशन या सब्जेक्ट की बात करते हैं तब आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द बुक ऑन कंप्यूटर साइंस, ये किताब कंप्यूटर साइंस पर है। दिस बुक इज़ ऑन महात्मा गांधी, ये किताब महात्मा गांधी पर है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी को कहना चाहूँ, ठीक है, शी इज़ ऑन द कमेटी, अब आप में से ज़्यादातर बच्चे क्या लगाएंगे? इन द कमेटी लगाएंगे, और वो कहेंगे ये तो सही है सर, इन ही होना चाहिए था। अब भाई देखो, अगर वो कमेटी का सदस्य है पहले से तब तो लगेगा इन, लेकिन अगर वो अभी अभी ऑफिशियली कमेटी का मेंबर बनाया गया है तब हम क्या कहेंगे? शी इज़ ऑन द कमेटी। क्लियर है? नेक्स्ट, तो कुछ फ्रेजेस हैं इनके साथ हमेशा ऑन ही लगता है। ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, ठीक है, ऑन अ फार्म, ऑन अ लिस्ट, ऑन द लेफ्ट, ऑन द फ्रंट ऑफ लेटर, ठीक है, ऑन द फ्रंट ऑफ लेटर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर और ऑन द बैक ऑफ पेपर, इन सब के साथ ऑन लगता है, ठीक है। तो एट, इन और ऑन आपके आज हो गए। नेक्स्ट क्लास में इनके जो कन्फ्यूज़न है उनको देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इससे आपको सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ मिला होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपके लाइक करने से क्या होता है कि मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं और जोश के साथ नई वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की। और अगर कोई और सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरी कोशिश रहेगी आपके हर सवाल का सही सटीक जवाब मैं दे पाऊँ। अगली क्लास तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।